तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि डेली जो क्लास कराया जा रहा है यहाँ तेजस सीरीज के तहत कराया जा रहा है। और नया सिरे से अभी जो वैकेंसी आ चुकी है उसके लिए भी स्पेशल रूप से क्लास चलाया जाएगा। आप लोग का कमेंट भी कीजिएगा कि इस तरह से क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अब जो नया वैकेंसी एलपी के बाद जो है टेक्नीशियन का भी आ चुका है। और टेक्नीशियन के सेट प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशन का सेट जो है उसको जो आ गया है हमारे पास में, उसको प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। और साथ साथ ये अभी जो नया वैकेंसी आया फॉर्म जो है आज से भराना शुरू हो चुका है। आप लोग जितना ही वैकेंसी है उसको फॉर्म भर के और उसी पोस्ट में ले लेना है, क्योंकि अब जो है रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये दे दिया गया है कि अब हर एक साल जो है कुछ ना कुछ वैकेंसी करके देती रहेगी। अगर देती रहेगी तब तो विद्यार्थी के हित में रहेगा, अगर नहीं देती है फिर 5 साल के बाद अगर देना शुरू कर देगी तो फिर वही दशा हो जाएगा जिस तरह से पहले होता आता रहा है। क्योंकि 5 साल के बाद देखने के लिए वैकेंसी मिली है, लेकिन 9000 सीट ही मिला है, जो कि पिछले बार जो था लगभग 35000 के करीब में टेक्नीशियन का भर्ती आया था। तो वो 5 साल के बाद आया है, फिर भी 9000 आया। लेकिन अगर पहले इसी तरीक़ा से अगर सालों साल अगर देती रही तो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ कल का जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन का जवाब देने वाले बहुत ही व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छा जवाब भी भेजे हैं। और उन राज्य का जो बारी है, जो राज्य आएगा उस राज्य का पूरा चीरफाड़ जो किया जाता है हमारे टीम के द्वारा। और हमारे साथी जो बैठे हुए हैं क्लास आज नहीं करवा रहे हैं, उनका भी एग्ज़ाम है कुछ दिन के बाद, एग्ज़ाम जो कि कैंसिल हो चुका है। फिर भी थोड़ा मतलब कैंसिल होने के अभी डेट जो है डेट कैंसिल हो गया, अगला डेट बढ़ा दिया गया है। आगे जब एग्ज़ाम होगी उसमें भी देखा जाएगा। उसी ढंग से तैयारी करने के लिए जुड़े हुए हैं हम सभी लोग। तो क्वेश्चन कल का जो था वो जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो इसका सही जवाब सिक्किम हो जाएगा। और सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो है 5 लोगों का नाम जो लिया जाता है उससे पहले जो है राज्य का पूरा निचोड़ जो है वो देख लेते हैं, जो कि इसकी राजधानी सिक्किम जो हो जाएगा। इसका राज्य का गठन जो किया गया था 16 मई 1975 को गठन किया गया था। राज्य दिवस के रूप में 16 मई को मनाया जाता है। और सिक्किम जो बना था वो 22वां राज्य बना था और 36वां संविधान संशोधन 1975 में ये बना था। राजधानी गंगटोक हो जाएगा। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वो प्रेम सिंह तमंग हो जाएंगे और गवर्नर जो है राज्यपाल वो लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे। और सिक्किम उच्च न्यायालय जो था उसका उच्च न्यायालय का गठन जो किया गया था वो 1975 में ही हुआ था। इसका मूल स्थान जो हो जाएगा वो गंगटोक में हो जाएगा मूल स्थान। और खंडपीठ जो है वो खंडपीठ ये गंगटोक में ही वो दोनों स्थित है। और राज्यसभा लोकसभा दोनों सीट जो है यहाँ पर एक ही हो जाएगा। और विधानसभा की सीट जो है वो 32 हो जाएगा। और न्यूनतम विधान संख्या जो होता है राज्य में, किसी राज्य में न्यूनतम विधानसभा का सीट जो होता है वो 60 होना चाहिए, लेकिन यह बाद में है 32 सीट ही यहाँ पर है। और अधिकतम विधानसभा की सीट अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो वो हो जाएगा 500 अधिकतम होता है और न्यूनतम 60 होता है। और ये न्यूनतम से भी कम 32 सीट जो सिक्किम में हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो अगर पूछा जाएगा तो वो सिक्किम राज्य ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फलों उद्यानों का स्वर्ग। ये राज्य उपनाम जो दिया गया है, ये फलों उद्यानों का स्वर्ग के उपनाम से ये जाना जाता है, सिक्किम राज्य को ही जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जाति जो है बहुत ही अच्छी जाति है, जो कि लेप्चा भूटिया लिंबू जनजाति। यहाँ पर सभी जनजातियाँ जो सिक्किम में पाई जाती है। उसके बाद नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रा जो है वो सिक्किम में ही स्थित है। उसके बाद कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ये एकमात्र ऐसा पार्क है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की सूची में इसको 2016 में इसको शामिल किया गया है। और उसके बाद भूमचू महोत्सव, यहाँ पर महोत्सव जो मनाया जाता है भूमचू महोत्सव, लोसांग महोत्सव और सागा दावा, ये सारा महोत्सव जो फेस्टिवल है ये सिक्किम में ही मनाया जाता है। और सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में AR रहमान को जाना जाता है, जो कि ये गीतकार हो जाएंगे, संगीतकार ही थे ना। और ये सिक्किम में जिला की संख्या टोटल 4 गो जिला है। और यहाँ पर सिक्किम का लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो वो 890 हो जाएगा। सिक्किम राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में है। तो इसका सही जवाब तीस्ता नदी हो जाएगा, जो कि सिक्किम राज्य की जीवन रेखा के नाम से ये जाना जाता है। जैसे गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, उसी तरह से सिक्किम की जीवन रेखा भी तीस्ता नदी को कहा जाता है। और एक मठ है रूमटेक मठ जो है ये बौद्ध मठ है, जो कि ये सिक्किम में ही पड़ता है। और बड़ी इलायची का अगर पूछा जाएगा, बड़ी इलायची उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो ये सिक्किम हो जाएगा। और ऐसे इलायची में अगर पूछता है तो वो केरल हो जाएगा। बड़ी इलायची जहाँ पर लगा वहाँ पर सिक्किम चिपका दीजिएगा। उसके बाद रंगीत श्री बांध, ये रंगीत श्री बांध जो है ये बनाया गया है, सिक्किम में ही बना हुआ है। और रंजीत सागर बांध जो है वो बना हुआ है, राजस्थान में है। और सिक्किम का राजकीय भाषा जो है नेपाली हो जाएगा। और कंचनजंगा पर्वत को नेपाल में कुंभकर्ण पर्वत के रूप ये कुंभकर्ण लंगूर के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा पर्वत को नेपाल में कुंभकर्ण लंगूर के नाम से जाना जाता है। और आज़ादी के समय सिक्किम में राजवंश का शासन जो रहा था वो नाम ग्याल राजवंश था। नाम ग्याल राजवंश जो कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सिक्किम में इसका शासन चल रहा था। और पूर्व का स्विट्जरलैंड के नाम से ये सिक्किम राज्य को ही जाना जाता है। और सिक्किम राज्य का राजकीय पशु हो जाएगा लाल पांडा है। और यहाँ पर लोक नृत्य जो है धूमर लोक नृत्य, साग डांस और छठी डांस, खोरी डांस और रासलीला, ये सब
सारा डांस जो नृत्य किया जाता है ये सारा नृत्य हो जाएगा सिक्किम का ही हो जाएगा। और लिम्बू भाषा जो बोली जाती है, सिक्किम में ही एकमात्र राज्य है जो कि लिम्बू भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और सिक्किम राज्य का आकार जो हो जाएगा वो अंगूठे के आकार का है। इसको देख लीजिएगा, वहाँ पर चिपका होगा, अंगूठे की तरह ऐसे चिपका हुआ है, तो अंगूठे के आकार का सिक्किम राज्य हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद चोलामो झील जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जो है वो पवन चामलिंग का है, जो कि ये सिक्किम के ही हो जाएंगे। और ये इसमें जवाब देने वाले बहुत ही अच्छे जवाब जो आया है उसको देख लेते हैं सभी लोगों का, जो कि इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा भी नाम आएगा। जो लोग दिए होंगे सवेरे से और सही जवाब जो भेजे होंगे और पूरा नाम के साथ जवाब भेजे होंगे उनका नाम लिया जाएगा। तो आज का पहला स्थान पर जवाब आया राकेश पटेल जी का जवाब आया, जो कि जहानाबाद से, और ये रेगुलर जवाब देखते रहते हैं। उसके बाद महेश कुमार का जवाब बरौनी से आया है। और एक तूफान शर्मा का जवाब, जो कि बहुत ही ये रेगुलर अभी रह रहे हैं, और तूफान शर्मा जी का जवाब फतेहा बछवाड़ा से आया है। और एक महालक्ष्मी सिंह का जवाब, जो कि बीच में नहीं दे रहे थे लेकिन अब फिर से ये स्टार्ट कर दिए हैं और ये नवादा से जवाब भेजे हैं। और एक और लास्ट 5वें नंबर पर जो जवाब आया है अमरजीत कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये समस्तीपुर से ही जवाब भेजे। समस्तीपुर का भी नाम को आगे बढ़ाने का काम अमरजीत जी कर रहे हैं, तो इनको बहुत ही धन्यवाद हमारे ग्रुप के द्वारा, क्योंकि ये लोग सभी लोग जो है लास्ट तक बने रहते हैं ग्रुप में, और लास्ट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो आप लोग भी लास्ट तक बने रहे क्वेश्चन ये ग्रुप में, और ग्रुप से जब लास्ट होता है, जब लास्ट खत्म किया जाता है ग्रुप को, उस समय क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के लिए, तो उसका जवाब लोग भी जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। अब करंट अफेयर्स की बारी है, करंट अफेयर से ही शुरू होगा और करंट अफेयर से ही समाप्त होगा। तो आप लोग अगर नए जुड़ रहे हैं तो उस चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर ले, मतलब जो लोग नए जुड़ रहे हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और उसके बाद ये कमेंट 8 बजे ये जब लाइव होता है उस समय आप कमेंट में भी जुड़ करके और इसको भाग ले सकते हैं और कमेंट में अपना तैयारी को आंक सकते हैं, जो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरह का जवाब आ रहा है। और साथ साथ जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, क्योंकि 8 बजे के बाद जब ये 9 बजे समाप्त हो जाता है क्लास, तो उसके बाद लाइव जब समाप्त हो जाता है उसके बाद वहाँ पर टेस्ट चलाया जा रहा है। अभी नई वैकेंसी आ गई है, इसके अनुसार से ALP टेक्नीशियन की आ चुकी है, तो इसके लिए साइंस के लिए और साथ साथ सभी चीज़ों के लिए वहाँ पर अभी ग्रुप का क्यूज करवाया जा रहा है। तो क्यूज में आप लोग जरूर भाग लीजिए और क्यूज से भी अपना तैयारी को आंक सकते हैं। और इसी तरह से ये मतलब जो दिया गया है उसको क्या दिया गया इस पर ये चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर सारा चीज़ मिल जाएगा और होमवर्क भी वहीं पर मिल जाएगा। होमवर्क के लिए भी आप लोग का कमेंट आ रहा था, वहाँ पर मिल जाएगा सभी को। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंस 2024 किसके साथ प्रयास किए, मतलब प्रारंभ किए हैं? भारत और अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका का हो जाए। युद्ध अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भी भारत और अमेरिका के बीच ही होता है। ब्रज प्रहार जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत अमेरिका। कोप इंडिया जो होता है अभ्यास, ये किसके बीच होता है? ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच ही होता है। क्वाड सम्मेलन जो है इसमें कुल कितना देश है? 4 गो है। कौन कौन सा देश है? ठीक है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक और हो जाएगा USA। ये चारों देश मिलकर एक क्वाड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति इंद्र अभ्यास जो है ये किसके बीच होता है? इंडोनेशिया के बीच होता है। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये दोनों हो जाए इंडोनेशिया के साथ होता है। और बोंगो सावर अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? ये जापान के बीच होता है। ठीक है, बताइएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली डिग्री जो है कौन सी डिग्री अलग करती है? ठीक है, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। और बताइए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये कौन सा द्वीप पर है? ये बैरन द्वीप हो जाएगा। और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क जो है ये कौन सा पार्क है? साउथ बटन है, जो कि ये अंडमान निकोबार में स्थित है। और BD सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान में स्थित है। ठीक है, आगे बताइएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 93। और ट्राई जो है, ट्राई के अध्यक्ष अभी कौन बने? अनिल लाहौटिया। ट्राई का एक्ट जो है वो कब आया था? 1997 का एक्ट था। भारतीय दूरसंचार नियामक हो जाएगा और इसका स्थापना 1997 हुआ था। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष अनिल लोहाटी, और इससे पहले अनिल लोहाटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष CEO रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के CEO जो है वो कौन है? जया वर्मा सिन्हा। और एकमात्र महिला बनने वाली जो बनी है यही बनी है। और रेलवे बजट क्या हुआ? और रेलवे बजट को आम बजट से कब जोड़ा गया है? ये 2017 में जोड़ा गया। किस समिति के रिपोर्ट पर इसको जोड़ा गया है? विवेक देवराय समिति के रिपोर्ट पर जोड़ा गया है। इसको हटाया कब गया था? 1924-25। और किस समिति के एकवर्ट समिति के तहत हटाया गया था और विवेक राम समिति के तहत इसको जोड़ा गया है। बताइए 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार राज्य में कौन रहा? ओडिशा हो जाएगा। मंत्रालय में किसे दिया गया है? संस्कृति
मंत्रालय को दिया गया। ठीक है, बताइएगा नाटो के अभी वर्तमान में 32वां सदस्य जो बना है वो कौन बना है? स्वीडन, जिसकी राजधानी कहाँ है? स्वीडन, स्टॉकहोम हो जाएगा। 31वां देश कौन है नाटो का? फिनलैंड हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी हो जाएगा। और नाटो में जो देश शामिल 32 देश शामिल है उसमें जो अगर बाहरी हमला किया जाता है, कोई भी देश के द्वारा बाहरी हमला अगर नाटो के सदस्यों के द्वारा किया जाता है तो ये सुरक्षा जो करता है ये नाटो के द्वारा ही सुरक्षा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? देखिए अनुच्छेद 5 में ये दिया गया है, नाटो के अनुच्छेद 5 में ही दिया गया है, जो कि ये सभी देशों पर कोई भी देश अगर हमला करता है कोई भी एक भी देश पर तो उसका जिम्मेदार जो होगा पूरा नाटो ही संभालेगा। ये अनुच्छेद 5 के तहत करेगा। आगे बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हो जाएगा। और नाटो का जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1949 में हुआ था। और नाटो का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हो जाएंगे, नाटो के भी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। और आसियान का 11वां देश कौन बना है? पूर्वी तिमोर लेस्टे। और आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगा। आगे बताइए एससीओ का 9वां देश कौन बना है? ईरान बना है। ठीक है, ईरान 9वां देश बना है। आगे एंट्री हो चुकी है हमारे सर रमेश जी का, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन होता है G20 का 21वां सदस्य अभी कौन बना है? अफ्रीकी यूनियन। अफ्रीकी यूनियन बना है। और G20 का सम्मेलन जो 2023 में हुआ था ये कहाँ में हुआ था? भारत में हुआ था, जो कि नई दिल्ली में किया गया था। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में ये मुख्य जो रहे थे नरेंद्र मोदी ही रहे थे। और अगला जो 2024 का जो दिया गया है इसका सम्मेलन जो वो कहाँ होगा? ब्राजील हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? लुल्ला डी सिल्वा। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? पीएम प्रधानमंत्री। ब्राजील के प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे ना वो लुल्ला डी सिल्वा ही हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। आगे बताइए ब्रिक्स में अभी कितने देश शामिल हुआ है? 5 को हुआ। कौन कौन सा देश शामिल हुआ है? बहुत अच्छा जवाब है, चंदन जी की तरफ से भी आ रहा है। मिस्र, यूएई, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया। और एक देश जो है ये भाग नहीं लिया, आवेदन दिया था लेकिन भाग नहीं लिया है, वो अर्जेंटीना हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। बताइए एनडीबी बैंक जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस। बीजिंग में है, संघाई में हो जाएगा। और ये एनडीबी बैंक जो है इसका नवीनतम सदस्य देश जो बना है ये कौन सा देश बना है? ये मिस्र बना है। ठीक है, और मिस्र को किस नदी की देन कहा जाता है? नील नदी का देन कहा जाता है। बैठ जाइए राजीव जी। नील नदी का देन कहा जाता है। पीछे आते हैं राजीव जी, क्या तो कुछ दिक्कत हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हमने आ रहे थे इसलिए नहीं आ रहे थे क्या? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता। और छठे क्रम का हुआ था, कहाँ में आयोजन हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। इसका जो शुभंकर रहा था वो क्या रहा था? वीर मंगई। ठीक है, वीर मंगई हो जाएगा। बताइएगा वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी में। वेटलैंड कन्वेंशन जो हुआ था पहली बार वो कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। और कब हुआ था ये? 2 फरवरी 1971 में हुआ था ना, 71 में हुआ था। 82 में भारत भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है 37वां सूरजकुंड मेला जो लगाया गया है वो कहाँ में लगा है? फरीदाबाद में लगा है। इसका मुख्य राज्य जो बना ये कौन सा राज्य रहा? गुजरात रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत। बहुत अच्छा जवाब, आचार्य देवव्रत हो जाएगा। आगे बताइए भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस बना है। इसे नेपाल भी बन चुका है, लेकिन ये सब पड़ोसी देश है। बांग्लादेश भी बन चुका है, लेकिन ये यूरोपीय देश अगर हो जाएगा तो वो फ्रांस हो जाएगा। समलैंगिक को जो वैध बनाया है वो कौन सा देश बनाया है? ये फ्रांस ही बनाया, भारत ने इसको हटा दिया। अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है। चलिए आगे बताइए नेपाल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? रामचंद्र पडोल हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? पुष्पकमल दहल प्रचंड। आप थोड़ा आगे आइए ना, मुस्कुरा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा आगे आइए ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी जो बनी है वो कौन बनी है? इंडियन ऑयल। ठीक है, इंडियन ऑयल बनी है। अगला क्वेश्चन होता है बीसीसीआई के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, बीसीसीआई के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रोजर बिन्नी। और कौन से क्रम के है ये? 36वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता दीजिएगा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वशिक्षण पोत जो बना है ये कौन सा भी बना है? INS संध्याम। INS संध्याम भी वर्तमान बना है। पता है नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? ये प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें 20 पहली बार ही दिया गया, 20 श्रेणी में ये दिया गया, 20 श्रेणी में दिया गया। भारत मंडप में ही इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। हम लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए इस बार, आगे देखा जाएगा। अगला नाम आएगा, क्या टेंशन ले रहे हैं आप?
आपका सपोर्ट रहेगा निक्की जी ना, तो हमेशा ये परिवार जो है ना बढ़ते ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में ऐतिहासिक सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यूके, उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? कैप्टन गुरमीत सिंह, ठीक है, कैप्टन गुरमीत सिंह हो जाएंगे। आगे बताइएगा, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। और प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? एंथनी अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप को कितनी बार जीत चुका है? 6 बार जीता है। छठी बार जीता है। वो किस स्टेडियम में जीता है? श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीता है, जो कि कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। और अहमदाबाद में सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो किसकी मूर्ति है? किसकी मूर्ति है? मूर्ति का नाम पूछ रहे हैं, किनके है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और इसका ऊंचाई कितना है? 182 मीटर हो जाएगा और 597 फीट में हो जाएगा। और इसके बनाने वाला डिजाइन करता कौन थे? राम भी सुतार हो जाएंगे। और किस नदी पर ये बसा हुआ है? नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर स्थित। साधु बेट द्वीप पर स्थित है। और ये जो बसा हुआ है ये नर्मदा नदी पर ही बसा हुआ है। और गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ये नर्मदा नदी को ही कहा था। निक्की जी बहुत अच्छा जवाब आपका। आगे बताइए, संविधान हमारा सम्मान अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ये राजस्थान के बीकानेर में शुरू हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है अभी बताइए? भजन लाल शर्मा। और राज्यपाल कौन बने हैं? राज्यपाल राजस्थान के कलराज मिश्र हो जाएंगे। विधानसभा की सीट कितना है राजस्थान में? 200 है, लेकिन 199 पर ही चुनाव हुआ था इस बार। 199 पर चुनाव हुआ था इस बार और 200 हो जाएगा पूरा थी। बताइए अभी वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? न्याय, कानून एवं न्याय मंत्रालय अर्जुन मेघवाल। और वही अर्जुन राम मेघवाल है। और कानून दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया जाता है। बताइए भारत के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत सर्वोच्च न्यायाधीश कौन से नंबर के है ये? 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बीकानेर राजस्थान में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाती है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन संबंधित? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन संबंधित हो जाएगा। बताइए 2023-24 का जो 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका थीम क्या रहा है? महिला सशक्तिकरण के लिए निवेश। महिला सशक्तिकरण में निवेश हो जाएगा, जो कि इस थीम के तहत ये मनाया गया है 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो हो जाएगा वो 13 फरवरी को मनाते हैं, जो कि सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया। क्या? हाँ, विश्व रेडियो दिवस जो है ना वो भी 13 फरवरी को मनाया था। क्या? तिलहन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कार्टी सेल थेरेपी का संबंध जो है वो किससे? कैंसर से हो जाएगा। कैंसर को उपचार करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया था कैंसर के लिए इलाज करने के लिए, ठीक है ना, समस्थानिक का। बताइए कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है वर्तमान में? कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों के द्वारा शुरू किया गया है। और अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? बदल गया। चलिए ठीक है, अर्जुन मुंडा अभी वर्तमान में जो है कृषि मंत्रालय इनको दिया गया है, अभी वर्तमान में बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन अभी वर्तमान में कहाँ किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी के नाम पर है अहलान मोदी। ये UAE में किया गया है, जिसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी, ठीक है, ये अबू धाबी हो जाएगी। आगे बताइएगा, किसान मित्र कार्यक्रम रमाथु नेस्थम का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया, जिसका गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को गठन हुआ था। कौन से नंबर का ये राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। वर्तमान में अभी कौन से नंबर पर है? 28वां राज्य। क्यों हुआ है 28वां राज्य? जम्मू कश्मीर जो है ना वो केंद्र शासित प्रदेश में चल गया है, जिसके कारण 28वां ही राज्य हो गया है। बताइए तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने? नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। और विधानसभा की सीट कितना है यहाँ पर? 119। 7, 17, 119। 7, 17 गुना कीजिएगा 119 हो जाएगा। 7 राज्यसभा, 17 विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा 119 हो जाएगा। और यहाँ पर विधान परिषद भी है जो कि 40 है। 40 और 58 को हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, और 40 को हो जाएगा यहाँ तेलंगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, असम ने किसे अभी आधिकारिक राज्य फल के रूप में घोषित किया है?
कागजी नींबू, बहुत अच्छा जवाब निक्की जी, कागजी नींबू हो जाएगा। और ये कागजी नींबू को देने वाला ये असम राज्य बना। असम के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये सुखविंदर सिंह सुक्खू वाले गाँव में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। मैच चल रहा है ना, इसलिए किया वही मैच चल रहा है साला वही ना चल रहा है। और 5 वो टेस्ट जो था उसको जीतने वाला भारत ही बना है, जो कि 4-1 से जीता है। और ये 3 दिन में ही खत्म करने वाला पहला, मतलब पहले बना है ना जी, 3 दिन में खत्म। एक पारी और इतना कितना रन था? एक पारी और 65 रन से 64 रन से जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। शर्मा को बनाया गया था मुख्य अतिथि। 9वां रायसीना डायलॉग किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में रहे थे? ये ग्रीस के हो जाएंगे। ठीक है, ग्रीस। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बीपीसीएल ने किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए घोषणा किया है? ये कोच्चि एयरपोर्ट पर करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति। बहुत अच्छा, सुधा मूर्ति हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे अभी नियुक्त किया गया है? ये कुलदीप कुमार को किया गया है, जो कि ये किस पार्टी से संबंधित है? आम आदमी पार्टी। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ये झड़प हुआ था यहाँ पर, उसके बाद आम आदमी पार्टी को ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो वो 10 जनवरी को। और विश्व ठहाका दिवस कब मनाते हैं? हंसी 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को भी ठहाका भी मनाया जाता है। और खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। और खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां स्थान पर हो जाएगा। पहला स्थान पर किस देश का है? फिनलैंड हो जाएगा। बहुत अच्छा है। आगे बताइए, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का और सरलतम्मा जतरा ये कहाँ में मनाया गया है? ये रेवंत रेड्डी के द्वारा तेलंगाना में मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जोया अख्तर और आसमा खान दोनों को दिया गया है। तो अब जो ये करंट अफेयर्स की बारी समाप्त हो चुकी है। अगला पीढ़ी जो है, अगला पीढ़ी पर चलते हैं, जो कि ये आगे जो दिया गया था नवंबर दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसी से चलाते हैं। बताइए, महारौली लौह स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है? महारौली लौह स्तंभ ये नई दिल्ली में हो जाएगा। महारौली लौह स्तंभ हो जाएगा। बताइए, हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक बना था? ये पुष्यभूति वंश का हो जाएगा। पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक बना था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, आगे बताइए, चिटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल जो बने थे वो कौन बने थे? सूर्य सेन। ठीक है, सूर्य सेन बने थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जॉर्ज सम्राट पंचम कि भारत आगमन जो हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। कब आए थे ये? 1911 में हुआ था। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1940 में किया गया था। व्यक्तिगत आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? महात्मा गांधी। और पहले सत्याग्रही कौन थे इसमें? विनोबा भावे हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। बताइए, आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ी के कारण किस वर्ष आपातकाल लगा था? 1975 में लगा था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। और इसको वापस कब ले लिया गया था? 1978 में लिया गया था। बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और ये किस भाग में है? भाग 20 हो जाएगा। अनुच्छेद कितना में है? 368 में हो जाएगा अनुच्छेद में। ठीक है, आगे बताइए, अखंडता शब्द का उद्देशिका में कब जोड़ा गया है? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ दिया गया है। आगे बता दीजिएगा, क्लोमल जो है वो किसका रासायनिक नाम है? ये मर्क्यूरियस क्लोराइड का हो जाएगा। HgCl2 इसका सूत्र हो जाएगा। क्या हुआ, अमित शाह को दिक्कत हो रहा है? आगे बढ़िए ना सर, आगे आइए। आप बाहर जा, रेंज से बाहर जा रहे हैं आप।
आगे बताइए, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बताइए एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। ठीक है, और एलपीजी में रिसाव जो होता है उसको जांचने के लिए किसको मिलाया जाता है? उसमें कभी इथाइलो दे देता है, मिथाइल मरकैप्टा नहीं रहता है, मिथाइल मरकैप्टा नहीं रहता है, उसी से गंध को पहचाना जा सकता है। जैसे रिसाव होगा ना तो वो गंध करने लगता है तो उसे पता चल जाता है। आगे बताइएगा, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 हो जाएगा। ठीक है, और समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। समुद्री जल में मुख्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है? आयोडीन। आयोडीन ही पाया जाता है। और कल जो पूछ रहे थे आप, जो बच्चा जो मृत पैदा लेता है किसके कमी के कारण फैलता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन, सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। इसका वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992। ठीक है, और सेबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। और सेबी का जो मुख्यालय है ये कहाँ बनाया गया है? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, मुंबई। आगे बताइए, आरबीआई का गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर का। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? 1949 में हुआ था। 1949 हो जाएगा। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में हुआ था। बैंक का दिवस कब मनाते हैं ये राष्ट्रीयकरण दिवस? ये 19 जुलाई को मनाते हैं। 19 जुलाई। राजीव जी की तरफ से जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा जवाब आया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हीलियम को छोड़ करके लास्ट जो गैस, मतलब सभी जो गैस है अक्रिय गैस, उसमें बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 गो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। हीलियम के खोजकर्ता कौन थे? लोकेयर। ठीक है, लोकेयर ने खोजे थे। और कैल्शियम, ये ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेन गेज में किसका अध्ययन किया जाता है? वर्षा का मापन किया जाता है। ठीक है, बोले चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज से हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से हो जाएगा। 16 यार्ड पर किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से ही हो जाएगा। और हॉकी खेलने के लिए अभी जो समय है वो कितना मिनट का दिया गया? अभी 60 मिनट हो गया। पहले 70 था, अभी 60 मिनट हो गया। और फुटबॉल के लिए 90 मिनट है। 1.5 घंटा फुटबॉल के लिए हो जाएगा। 40 मिनट कबड्डी। 40 मिनट है। ठीक है, कबड्डी के लिए 40 मिनट हो जाएगा। बताइए रोजर फेडरर किस देश खिला रही है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान जो वो कहाँ से है? ये पटियाला में हो जाएगा। ठीक है, बताइए ओलंपिक मुख्यतः कितने वर्षों पर खेला जाता है? 4 वर्षों पर खेला जाता है। और अभी जो वर्तमान में 24 का ओलंपिक होगा कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। जिसके ध्वजवाहक भारतीय कौन बने हैं? मसाल। वही मसाल जलाने का जो कार्यक्रम शुरू होगा उसके लिए बने हैं। अभी अभिनव बिद्रा बने हैं। और अभिनव बिद्रा का संबंध किस खेल से है? हम पर नहीं मार दीजिए, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। ये शूटिंग से हो जाएगा, शूटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो जो कि जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है ना, द्वीप की बात कर रहे हैं। एशिया तो महाद्वीप है ना, इसमें सबसे बड़ा द्वीप जो है ना ये बोर्नियो है। द्वीप समूह जो सबसे ज्यादा किस देश में? द्वीप समूह इंडोनेशिया में हो जाएगा। और ये बोर्नियो जो है ना वहीं पर स्थित है। इंडोनेशिया भी है ना, वो ये एशिया में पड़ता है। गीत गोविंद का रचयिता किसे माना जाता है? जयदेव। और जयदेव किसके राज दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सिंह। बताइए ऑकलैंड द्वीप जो है ये किस देश में है? न्यूजीलैंड में। किबियो का देश किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। काला कपड़ा ये पहनता है, ब्लैक जर्सी। बताइए संविधान को हिंदी में क्या कहा गया है? हिंदी को संविधान में क्या कहा गया है? हिंदी जो भाषा है राजभाषा, ये राजभाषा का है। कभी कभी राष्ट्रभाषा भी देता है ऑप्शन में, उसको देख लीजिए। राजभाषा कहा गया है संविधान में, राजभाषा। और राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 17 में है। भाग 8 में सभी भाषा भाग कहाँ आप चल जाते हैं? अनुसूची जो है ना वो भाग 8 में, और सभी भाषा जो है ना भाग 17 में है। ध्यान दीजिए, आप बहक रहे हैं। चलिए आगे बताइएगा, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू ये तुर्की का हो जाए। ऋतु संहार किनकी कृति है? ऋतु संहार ये कालिदास है। मेघदूतम किसके लेखक है? ये भी कालिदास का। बॉलिंग वॉल कहाँ स्थित है? ये जेरूसलम में हो जाएगा। जेरूसलम इजरा। चलिए अब जो दिया गया है वो अगला टॉपिक जो है ये स्पार्क का पब्लिकेशन का जो दिया गया था, ये बीपीएससी और बीएसएससी सारा जो बिहार का एग्जाम हुआ है सारा पूछा हुआ है।
तो अभी तक भी क्लास आप शेयर अगर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए देख रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें, और लाइक करने के बाद अपना चैनल जो है वो चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और अपना मुस्कुरा करके ये सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलाते हैं। बोले दूध जो है वो कैसा विलयन है? पाइसी या कोलाइडी, ठीक है, पाइसी कोलाइडी हो जाएगा। इसका पीएच मान कितना होता है? 6.4। बोले विश्राम करते समय मानव का हृदय जो है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? ये 72 बार धड़क जाता है, ठीक है। और जीवन का प्रादुर्भाव जो है ये किससे प्राप्त हुआ है? जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? ये जल से हुआ है। चलिए ठीक है, वही हुआ, उत्पत्ति ये होगा, जल से हुआ है। और जल जो होता है साधारण जल, इसका सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसका भार कितना होता है? 18। H का होता है 1, तो 1 दूना 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा वो का, तो 18 हो जाएगा टोटल। भारी जल अगर पूछेगा तो उसका 20 हो जाएगा। D2O होता है, इसका 20 हो जाएगा भारी जल का। आगे बढ़ते, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप किसे कहा जाता है? विशुद्ध रूप, ये हीरा कहा जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन जो किया गया था, HSRA, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ही किया गया था। पता है राष्ट्रगान अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? ये जापान। और भारत राष्ट्रगान ने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक के रूप में, पत्रिका का संपादक के रूप में किसको जाना जाता है? ये अरविंद घोष को जाना जाता है। पत्रिका के रूप में अरविंद घोष को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है, जो कि आनंद मठ में स्थित है, ठीक है ना। और पहली बार गाया कब गया है इसको? 1896 में गाया गया है कोलकाता अधिवेशन में। और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहमतुल्लाह सियानी। और जनगण मन पहली बार कब गाया गया? 1911 में गाया गया। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? आर्य माधव। ठीक है। ये विष्णु नारायण दत्त के द्वारा 1911 में किया गया है। और बिहार में 1912 में जो हुआ था उसका अध्यक्षता जो किया गया था आर्य माधुलकर के द्वारा किया गया है। और एक 1922 में भी हुआ था, वो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, जो कि गया में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्चतम हो जाएगा तो फातिमा बीबी। और उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली वो लीला सेठ हो जाएगी, जो कि लीला सेठ का संबंध किस राज्य से है? ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से स्थित है, ठीक है ना। हाँ, वो केरल से हो जाएगी। फातिमा बीबी केरल की हो जाएगी। और ये अन्ना चंडी रहे केरल के ना, अन्ना चंडी भी केरल की है और ये भी केरल की है, दोनों केरल की है। और ये हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। पूना पैक्ट जो हुआ था वो किसके मध्य में हुआ था? गांधी और अम्बेडकर। आप इतना तेज बोलते हैं ना, बोलने का कुछ बोल देते हैं कुछ। निक्की जी इस पर विश्वास, आप धर्म मतलब ये क्या कहते हैं, धैर्य को रखिए, धैर्य से बात कीजिए हमारे साथ, तो आपको आपका क्वेश्चन का भी सही समझ पाइएगा और क्वेश्चन समझने के साथ साथ जवाब भी अच्छा से दे पाइएगा। थोड़ा आगे आइए आप, आगे बताइएगा। हनुमंत राव समिति का संबंध जो है वो किससे संबंधित है? ये उर्वरक, ठीक है, उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। आगे आइए ना, आपसे नजर से नजर नहीं मिल रही है, नजर से नजर मिलाइए तब आपको आपका जवाब अच्छा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत की किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे ज्यादा है? केरल का। दूसरा स्थान पर मिजोरम का है, दूसरा का मिजोरम हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि आगे क्या पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए आप थोड़ा मतलब धैर्य से बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषाओं को जोड़ा गया है? अभी वर्तमान में 22 को हो गया है, जो कि पहले 8वीं 14 को भाषा था और 8 को जोड़ करके 22 को कर दिया गया, ठीक है। बोले वातावरण में सबसे अधिक जो गैस पाया जाता है, कौन सा गैस पाया जाता है? कितना %? 78.08% हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। वो कितना पाया जाता है? 20.95, लगभग 21% है। मतलब मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में ये मायोसिन पाया जाता है, ठीक है, मायोसिन हो जाएगा। कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक विटामिन होता है? ये विटामिन के हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन डी का नाम जो है ना वो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और सबसे अधिक विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से होता है। सुबह सुबह लोटा लेकर के जल ढाइएगा सूर्य में, तब तो मिलेगा विटामिन। चलिए आगे बताइए। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन जो है नहीं बदलता है, न्यूटन बदल जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर जाइएगा ना तो भार जो है बदल जाता है और द्रव्यमान जो है वो कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है और भार ये बदल जाता है। पता है किस रक्त को सर्वग्राही रक्त माना जाता है? AB को माना जाता है। और सर्वग्राही डिटेल में जाइए अंदर।
ये केंद्र शासित में ना है। केंद्र ऐसे राज्य में पूछा जाएगा ना, पहला राज्य केरल का है, दूसरा पर हो जाएगा मिजोरम का, और ऐसे पूरा लक्षद्वीप केंद्र शासित में ना आता है। राज्य के बारे में कह रहे हैं, राज्य में पहला राज्य आएगा केरल और दूसरे पर मिजोरम आएगा। ऐसे ऐसे जो है ना वो आ जाता है, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप आता है। पूरा टोटल ओवरऑल लीजिएगा तो सिर्फ राज्य बोल रहे हैं ना, केंद्र शासित और राज्य मिला करके होगा तब लक्षद्वीप होगा, यूटी बोलेगा। दोनों मिला करके है, ठीक है। वो बड़े कंगारू का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है, ठीक है। क्वागे प्रीटिक्स पावर जो है परियोजना, क्वागे प्रीटिक्स पावर परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक हो जाएगा। और इसके 22वें मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया हो जाएगा। बोले सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के कौन पहुंचा? फूदौर जी फूकते फूकते पहुंच गया, ठीक है ना। इसे भी याद कर सकते हैं, फूदौर जी बिना ऑक्सीजन के फूकते फूकते पहुंच गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत जो है किसमें पाया था? आंवला में हो जाएगा, ठीक है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? गैलीलियो को माना जाता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक जिंक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान में। दुनिया का अधिकतम वर्षा कहाँ होता है? मानसिंह राम मेघालय। इससे पहले चेरापूंजी था, अभी वर्तमान में मानसिंह राम मेघालय हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती हो जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड, और द्वीप समूह हो जाएगा तो वो इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइए नदी द्वीप होगा तब हो जाएगा वो माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। ये गॉर्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है? गॉर्डन रिच, ये चितरंजन पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान में राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947। और झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन बनी थी? मैडम भिखाजी कामा। कहाँ फहराई थी? स्टुअर्ट गार्ड में फहराई थी, जो कि जर्मनी में स्थित है, 1907 में फहराई थी। चलिए ठीक है, आगे बताइए, थिम्पू किस देश की राजधानी है? भूटान। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था दूसरा। अब जो रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी जो दिया गया था उसको देख लेते हैं, थोड़ा साइंस ज़्यादा चलाइए, साइंस वाला दीजिए। बताइए नागरिकता प्राप्त करने और खोने का विषय पर जो चर्चा किया गया वो किस अधिनियम में किया गया है? ये 1955 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1955 के तहत ये चलाया गया है। बताइए समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है अभी वर्तमान में? गोवा में। आधिकारिक रूप से अभी किस राज्य में मतलब किया गया है? उत्तराखंड में ये पारित कर दिया गया, बिल पास कर दिया गया, बिल पास करके स्वीकृति दे दिया गया है उत्तराखंड का। बताइए हिजबुल्लाह संगठन जो है वो किस देश से जुड़ा हुआ है? ये लेबनान। और लेबनान की राजधानी कहाँ है? बैरूत। लेबनान की राजधानी हो जाएगा। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शूरा हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत लाया गया था। आगे बताइए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। बताइए जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? ठीक है, जिप्सम को गर्म किया जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब गर्म किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 2H2O। जिप्सम में 2H2O और प्लास्टर ऑफ लगा हुआ है, इसमें ऑफ लगा हुआ है इसलिए हाफ लगा दीजिए, CuSO4 × ½ H2O हो जाएगा। बताइए हीना सिद्धू का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से हो जाएगा, ठीक है। चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ बनाई गई थी? बातापी, ठीक है, बातापी हो जाएगा। आगे बताइएगा पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है? ये रेगुलेशन यानी परिक्रमण के कारण होता है, परिक्रमण या रेगुलेशन के कारण होता है। बताइए सबसे पहला वेब ब्राउजर जो था वो कौन सा वेब ब्राउजर था? नेट एस्केप नेविगेटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 90 डिग्री अक्षांश पर दक्षिण ध्रुव को दर्शाया गया है। जनहित याचिका जो है किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 124। और गठन कब किया गया था सर्वोच्च न्यायालय का? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितना है भारत में? एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। बताइए राज्यसभा के लिए सदस्यों के लिए जो निर्वाचित होते हैं वो कितने सदस्य निर्वाचित राज्यों से होते हैं? 243 निर्वाचित होते हैं टोटल, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया है। टोटल 245 हो जाएगा, जो कि 245 पर मतलब किया जाए चुनाव होता है। ऐसे 250 है, लेकिन 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और 12 को ये मनोनीत किया था राष्ट्रपति के द्वारा।
क्या हुआ? ठीक है ना? चुना गया ना कल। किसका? कला के और सुधा मूर्ति को कला क्षेत्र में चुना गया इनको, ठीक है। और ऋषि सुनक की सास हो जाएगी, चलिए ठीक है। अब जो है रेलवे के लिए स्पेशल सामान्य विज्ञान यानी साइंस जो हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। साइंस 25 संख्या में रहेगा, इसको देखें, ध्यान रखिए। 40 को रहेगा एक वाला में, लेवल 1 वाला में 40 रहेगा, और ऐसे इसमें जो है ना टेक्नीशियन में इसमें 25 ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना? वही ना, पढ़ना तो जरूरी है। संजय जी का जवाब आ रहा है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना तो जरूरी है। लेवल 1 और लेवल 3 है टेक्नीशियन में, आप देख लीजिएगा सही। चलिए क्वेश्चन बता दीजिएगा। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? वेग हो जाएगा, वेग कहा जाता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग होगा, ठीक है, आवेग होगा। वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण हो जाएगा, और संवेग में परिवर्तन की दर अगर हो जाएगा तो वो आवेग हो जाएगा। और आवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। बोले सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? ये घर्षण कम होता है, बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है वहाँ पर कम होता है, जिसके कारण, ठीक है। मतलब वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व, डेंसिटी हो जाएगा। और घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी मीटर प्रति क्यू, जो कि द्रव्यमान बट्टा आयतन हो जाएगा, घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर। बताइए भूकंप के समय पृथ्वी के अंतर उत्पन्न जो तरंग होता है, ये उत्पन्न जो तरंग होता है, ये कौन सा तरंग होता है? ये अवसरब तरंग होता है, अवसरब। और अवसरब तरंग का परिसर जो होता है वो कितना होता है? 0 से 20 के बीच में ही होता है अवसरब। और सरब हो जाएगा 20 से 20,000 हो जाएगा, और 20,000 से ऊपर जो होते हैं ना उसको परासरब कहते हैं, जिसको चमगादड़ के द्वारा निकाला, कुत्ता चमगादड़ के द्वारा निकाला सुना जाता है। मतलब प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ये लक्सीमीटर का उपयोग जो होता है प्रकाश की तीव्रता का ज्ञात करने में किया जाता है। बताइए आइंस्टीन का जो समीकरण दिया गया था, कौन सा समीकरण था? E बराबर mc² में c क्या इंगित करता है? प्रकाश का वेग हो जाएगा, जिसका वेग का मान कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर m किसको इंगित करता है? मास यानी कि द्रव्यमान को करता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? kg हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर के वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो इसका आकार क्या होता है? बढ़ा हुआ मालूम होता है। जैसे पोखरिया में देखिएगा उपवाला आएगा ना तो बढ़ता हो जाता है। आगे तो भू तुल्यकाली उपग्रहों की गति समान होता है किसके गति के बराबर? ये पृथ्वी के दैनिक गति के बराबर होता है, पृथ्वी के दैनिक गति के बराबर होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो होता है वो क्या होता है? समान त्वरण होता है। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और त्वरण बराबर ए बराबर क्या होता है? v-u/t, जो कि ALP पिछली बार बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बताइए एक जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, दोनों देगा, संवेग भी रेखीय मारिएगा वहाँ पर, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए आदमी में ऊर्जा जो रहती है वो कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज और स्थिर दोनों रहता है। गाड़ी गतिज में रहता है और वस्तु जो है बैठा हुआ रहता है, मतलब व्यक्ति बैठी रहती है, तो गतिज और स्थिर दोनों ऊर्जा रहता है, इसमें निहित रहता है। बोले द्रव की प्रवाह को किससे मापा जाता है? वेंचुरी मीटर, बहुत अच्छा, वेंचुरी मीटर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जो छोटा वाला जी होता है इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड नहीं बोल दीजिए क्योंकि ये त्वरण के बराबर होता है। आगे बताइए एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो मापी जाती है उसको किससे मापा जाता है? चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो मापी जाती है, चक्का जो घूमता है उसकी घूर्णन को गति जो मापा जाता है वो किस यंत्र से मापते हैं? ये एस्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है, एस्ट्रोबोस्कोप। और चलती हुई गाड़ी का अगर मापा जाएगा ना उसका हो जाएगा ताक्षणिक चाल मापा जाता है, वो स्पीडोमीटर से मापा जाता है। और ये घूर्णन कहेगा सेकंड घूर्णन करते हुए गति को मापने के लिए एस्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। बताइए रेल पथ में फीस प्लेट का क्या काम है? फीस प्लेट का ये दोनों पटरियों को जोड़े रखना, दोनों पटरी को आपस में जोड़े रखने का काम करता है, फीस प्लेट के रूप में काम करता है ये। मतलब फीस प्लेट जो है दोनों को पटरी को जोड़ने का काम करता है। तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण अवधि जो होता है वो कितने घंटों का होता है? 24 घंटों का हो जाएगा। मतलब सूर्य तथा चंद्रमा के अन्य ग्रह का ताप जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? ये पायरोमीटर,
अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, शक्कर के घोल में का तापमान, शक्कर की विलयता जो है वो क्या होती है, तापमान बढ़ने से शक्कर की विलयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और तापमान वृद्धि के साथ साथ कार्बन का प्रतिरोध कितना होता है, क्या होता है, घट जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा और इसका विलयता जो है वो बढ़ जाएगा। बताइए सूर्योदय होने से कुछ मिनट पहले यह सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और कंपन का आयाम बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बताइए क्रिस्टल का अच्छा उदाहरण किसे माना जाता है, यह हीरा और ग्रेफाइट को ही माना जाता है, यानी कि कार्बन के अपर रूप को ही माना जाता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से तैरता है, अल्प घनत्व या इसे श्यानता भी कहा जाता है, श्यानता के कारण भी तैरता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है, 0.92 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। और पानी का घनत्व कितना होता है, पूरे 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है पानी का घनत्व के रूप में करते हैं। और अधिकतम घनत्व या न्यूनतम पूछा जाएगा तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। बताइए प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है, 47 डिग्री। ठीक है, 47 डिग्री पर प्लास्टिक का जो है गलनांक होता है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापकरण का एक फलन होगा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, ये चार्ल्स का नियम हो जाएगा, चार्ल्स का नियम हो जाएगा। स्टीफन का नियम क्या देता है, ये ई समानुपाती T4, ई समानुपाती T4 जो हो जाएगा स्टीफन का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्रिस्टल की रचना किए जाने वाले प्रयोग जो किया जाता है वो किस प्रकाश का उपयोग किया जाता है, क्रिस्टल की रचना करने के लिए किस प्रकाश का उपयोग किया जाता है, जिसका खोज न्यूटन के द्वारा किया गया है। ये दृश्य प्रकाश का किया गया है, जो कि दृश्य प्रकाश का खोज न्यूटन साहब ने किए थे। और मनुष्य के लिए शोर का जो ध्वनि तीव्रता होता है वो कितना डेसिबल होता है, 75 से 85 रेंज में रहता है, 75 से 85। ऑप्शन में जो रहेगा उसको देख लीजिए, इसी के रेंज में रहेगा, बीच में ही रहेगा। बताइए कान में लगाकर सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑडियोफोन, ऑडियोफोन का उपयोग, वही ईयरफोन हुआ, ऑडियोफोन का उपयोग किया जाता है। बताइए रमन प्रभाव का प्रकाश के उन विकिरण का संबंध जो आर पार करता है वो किससे आर पार कर जाता है, ये केवल प्रिज्म से, ये त्रिभुज वाला प्रिज्म से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इधर भी था, चलिए ये भी देख लेते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, वेग में प्रति समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर वही त्वरण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किसके कारण रुकी हुई गाड़ी का अकस्मात चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ये जड़त्व के कारण। ठीक है, जड़त्व के कारण हो जाएगा। बताइए गति के जड़त्व के कारण ही हो जाएगा। बताइए किस कारण से डंडे से प्रहार करने पर धूलकण जो है वो चादर से निकल गिर जाते हैं, ये विराम के जड़त्व के कारण हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोणीय वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। और न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, दोनों हो जाएगा, जो देखिएगा मिल जाएगा। बताइए न्यूटन के किस गति से बल का परिभाषा मिलता है, परिभाषा पहला से मिलेगा और दूसरा से ना व्यंजक मिलता है, और व्यंजक जो मिलता है इसका सूत्र क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma हो जाएगा, द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा, इसी को बल कहा जाता है। आगे बताइएगा वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस वस्तु पर वृत्त का केंद्र की ओर जो कार्य किया जाता है उस कार्य को क्या कहा जाता है, ये अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। और प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगाया जाता है बल, उस बल को क्या कहते हैं, ये अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा एक पिंड को अक्ष में परितः घूमने की प्रवृत्ति जो होती है उसको क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और सूर्य के लिए कितना होता है, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चंद्रमा के लिए 2.4 या 37 होता है, वही 2.4 लगभग हो जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह की घूर्णन काल कितना होता है, 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा हो जाएगा। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करता है, ये तरंगदैर्घ्य और आयाम, तरंगदैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती है। और ध्वनि का ऐसा मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज न होता है, हर्ट्ज होता है। ध्वनि का ऐसा चलिए ठीक है, आवृत्ति का ऐसा मात्रा हर्ट्ज हो जाएगा। ऐसे
ठीक है, चलिए बता दीजिएगा। लोलक का आवर्तकाल जो होता है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है? नहीं करता, ये लंबाई पर करता है, लंबाई पर ही करता है। ठीक है, बताइए कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड तक रहता है। अब जो दिया गया था ये NCERT सार संग्रह जो कि आपके लिए स्पेशल है, निक्की जी देख लीजिएगा। बीमा विनियामक प्राधिकरण यानी कि इरेडा जो है इसका गठन कब किया गया था? 1999 में हुआ था। और सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था, 92 में दर्जा मिला था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया है? 2003 में किया गया। और ट्राई की स्थापना कब हुआ है? 1997। कहाँ ध्यान है? शुरू में जब कराए थे उसी समय बोल दिए थे। तो आप भी नहीं टोकिए ना, आप हमारे से टोकिए ना, हमसे नज़र मिलाइए, दिक्कत नहीं होगा। आप उधर काहे ध्यान देते हैं? बताइए ट्राई की स्थापना कब हुआ था? शुरू में भी कराए हैं, अभी भी कराए हैं, आपका ध्यान ही नहीं रहता है क्लास में। 1997 में किया गया था। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। देखिए राजीव भी जवाब दे रहे हैं उधर से, आपको सामने में फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रसार भारती जो अधिनियम आया था वो किस वर्ष आया था? वो भी इसी वर्ष 1997 में आया था, 1997 में आया था। बताइए ITBP की स्थापना कब हुआ था? ITBP 1962 में हुआ था। असम राइफल का स्थापना कब हुआ? 1835 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग में है। ठीक है, शिलोंग में मुख्यालय हो जाएगा। और CRPF की स्थापना कब हुई थी? 1939। और CISF की स्थापना कब हुई थी? CISF 1969 में हुआ था। BSF की स्थापना कब हुई थी? 65 में। SSB सीमा सशस्त्र बल 1963 में आया था। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना कब हुई थी? 1984। और होम गार्ड की स्थापना कब हुई है? 1946 में हुआ था। ये विभिन्न राज्यों में किया जाता है। बताइए RPF की स्थापना कब हुई थी? 1997। 1957 दिवस कब मनाते हैं इसका? 26 तारीख है ना? दिवस ध्यान नहीं आ रहा, अच्छा था। RPF 1982 में इसमें 57 दिया हुआ, ये तो सही में 82 है, 1882 था RPF का, इसमें 57 दिया। चलिए आगे बताइएगा। ऑर्डर ऑफ द क्राउन सम्मान जो है वो किस देश का सम्मान है? ऑर्डर ऑफ द क्राउन ये बेल्जियम का हो जाएगा, बेल्जियम का हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ एजेक्ट ईगल जो है ये किस देश का सम्मान है? ये मैक्सिको का। मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको सिटी हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो है ये किस देश का अवार्ड है? ये जापान का हो जाएगा। इसके प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? फोमियो किशिदा। ठीक है, कनाडा का सर्वोच्च सम्मान जो है ये ऑर्डर ऑफ द मेरिट सम्मान जो है ये कनाडा का हो जाएगा। और नील जो है किस देश का सम्मान है? नील ये मिस्र का हो जाएगा। ठीक है, मिस्र का हो जाएगा। और जॉर्ज क्रॉस जो है वो किस देश का सम्मान है? ये ब्रिटेन का। और द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार ये किस देश का है? ये फ्रांस का है। अभी वर्तमान में दिया गया है ललिता अंबिका को अभी वर्तमान में दिया गया। और शशि थरूर को भी मिला है। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा। और राष्ट्रपति कौन है फ्रांस के अभी वर्तमान में? इमैनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? ग्रेवियल अटल। ठीक है, ग्रेवियल अटल हो जाएगा। द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम पुरस्कार जो है ये किस देश का है? ये अमेरिका का हो जाएगा, अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और लुसेंट बचा हुआ यही है। बताइए UNEP जो है राष्ट्रीय UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केन्या नैरोबी में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जो है इसका स्थापना कब किया गया था? 1972 में हो जाएगा। आगे बताइएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NIRI की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में। NIRI का और DRDO और एगो और NASA, ये तीनों जो है 1958 में स्थापना हुआ है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण संस्थान जो है NEA इसका स्थापना कहाँ हुआ था? मतलब इसकी स्थापना कब हुआ था? 1997। ठीक है, 1997 में ही हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का स्थापना कब हुआ था? 51। ये 1951 अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, इसे जेनेवा मुख्यालय हो जाएगा। 1951 में इसका स्थापना किया गया था। आगे बताइए। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA का स्थापना कब हुआ था? ये 1970 में किया गया था। आगे बता दीजिएगा। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एल फॉब्रे के द्वारा किया गया, जो कि संभववाद का सिद्धांत भी दिए थे और इसके खोजकर्ता भी नहीं माना जाता है। आगे बता दीजिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये था गांधी जी वाला है।
चलिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। और इसके वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था ना, बड़े थे इनसे, 1867 में ही शायद हुआ था। 2 साल महीना नहीं दिया गया था। 69 में हुआ था। मंथ का ही लगभग 6 महीना बड़े थे। ठीक है, सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, 5वें पुत्र की उपाधि जो महात्मा गांधी ने लिए थे वो किसके लिए थे? जमनालाल बजाज। ठीक है। बोले नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? 1894 में किए थे। कहाँ में किए थे ये? दक्षिण अफ्रीका। और इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब किए थे? 1903 में किए थे। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? 1904 में किया गया था। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब किए थे? 1910 में किए थे। ठीक है। और हिंद स्वराज का पहला संस्करण जो निकाला गया था वो किस भाषा में निकाला गया था? ये गुजराती भाषा में निकाला गया था महात्मा गांधी का। 1910 में निकाला गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। इस समय कौन सा दिवस मनाया जा रहा है इसी उपलक्ष्य में? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। बताइए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था वो कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था ये? 1917। ठीक है, 1917 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 के दिन में कहाँ में थे? बंगाल। नोआखाली जगह था, वहीं बंगाल में थे, पश्चिम बंगाल में, वहाँ जो गाछी में, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, गांधी जी की मृत्यु जो किया, मतलब गोली जो मारा गया था, किसके द्वारा मारा गया था? नाथूराम गोडसे ने मारे थे। ठीक है। 1948। और गांधी जी की हत्या का मुकदमा सुनाने वाला जज जो था वो जज कौन था? आत्मा चंद्र अग्रवाल। आत्मा चंद्र अग्रवाल हो जाएंगे, जिसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आमटे को फांसी की सजा चलाया गया था। बाकी जो थे विष्णु कार्यकर, दिगंबर बांगरे, दामोदर बिरसा और इन सबको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जो है वो कौन बने थे? जॉर्ज छठम। जॉर्ज षष्ठम बने थे। ठीक है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जेबी कृपलानी को बनाया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली हो जाएंगे। और क्लेमेंट एटली जो थे वो किस पार्टी से संबंधित थे? लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी से संबंधित थे। डंडा फौज का गठन किसके द्वारा किया गया है? चमनदीप। और कहाँ में किए थे ये? पंजाब में चमनदीप के द्वारा किया गया। बताइए, नील दर्पण के लेखक किसे माना जाता है? दीनबंधु मित्र को जाना जाता है। ठीक है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये महरूल उल हक। आप बोलते काहे नहीं सर? महरूल उल हक हो जाएंगे। देव समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? शिव नारायण अग्निहोत्री को माना जाता है। ठीक है। बताइए, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ में हुई थी? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में हुआ था। भारत भारतीयों के लिए नारा ये कौन दिए थे? आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? दयानंद सरस्वती को माना जाता है। कब किए थे ये? 1875 में किए थे। ठीक है। बताइए, करंट अफेयर्स जो दिया गया था उसको देख लेते हैं, जो कि 21 जनवरी से दिया गया था। 21 जनवरी से 31 जनवरी, जो कि लास्ट टॉपिक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह का क्लास लग रहा है। और क्लास को अगर अभी तक भी शेयर नहीं किए हैं तो एक बार और फिर से शेयर कर दीजिए, और लाइक भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर में आने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? ये विमान प्रसाद। विमान से उड़ करके ही आए हैं और विमान प्रसाद नाम हो जाएगा। और ये फिजी से आए हैं और फिजी के उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, समझ गए पूरा क्वेश्चन? विमान से ही उड़कर आए हैं और विमान से ही आए हैं। और किस लिए आए हैं यहाँ? देखने के लिए आए। राम मंदिर पहले। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राम मंदिर के वास्तुकार किसे माना जाता है? चंद्रकांता सोमपुरा का। मंदिर में जो मूर्ति है उसके मूर्ति के किसे माना जाता है? अरुण योगीराज को माना जाता है। ठीक है। आगे बताइए, किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया को लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। बताइए, सूचना अनुसार किस राज्य का अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने के कागार पर है? ये केरल का हो जाएगा, केरल का है। ठीक है। बताइए, दिल्ली में गांव चलो अभियान जो शुरुआत किया गया वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? जेपी नड्डा। और जेपी नड्डा जो अभी वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं? बीजेपी। और बीजेपी की स्थापना कब हुआ था?
1980 में हो जाएगा। चुनाव चिन्ह क्या है इसका? कमल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ में आयोजित किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में किया गया। जैसलमेर राजस्थान में हो जाएगा। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जगदीप धनखड़, उप राष्ट्रपति के द्वारा जगदीप धनखड़ के द्वारा शुरू किया गया है। बोले भारत ने किस देश को पछाड़ करके वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल कर लिया है? हांगकांग, जिसकी राजधानी कहाँ है? हांगकांग है। सिंगापुर डॉलर, हांगकांग देख लीजिए। बोले खंजर अभ्यास जो है वो किसके बीच होता है? किर्गिस्तान हो जाएगा। ठीक है, किर्गिस्तान के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान अभी वर्तमान में किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रितु करिधल और उद्यमी नवीन को किया गया है। बताइए विक्टोरिया हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। ठीक, पता है किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ये मध्य प्रदेश सरकार राज्य का हो जाएगा। ठीक है, बताइए अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदल करके क्या रखा गया है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम रखा गया है वर्तमान में। बताइए राम मंदिर का घोषित जो किया गया है वो किस तारीख को मतलब उद्घाटन 22 जनवरी को किया गया है। और किस देश की सरकार ने राम मंदिर अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया गया? किस देश के द्वारा? ये कनाडा के द्वारा किया गया है, कनाडा की सरकार के द्वारा किया गया है। और जस्टिन ट्रूडो वहाँ के। ठीक है, बताइए सऊदी अरब ने अपना पहला अल्कोहल स्टार कहाँ में खोला है? ये रियाद में खोला है। अल्कोहल स्टार खोला है सऊदी अरब में, जो कि रियाद में खोला है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब हुआ था स्थापना? 25 जनवरी 1971। ठीक है, बताइए सूचना अनुसार भारत के किस देश में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किया है? ये फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस के द्वारा किया गया। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया? चिक्कू साहब को किया गया, जो कि विराट कोहली हो जाएंगे, किंग कोहली। बताइए गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया 26 जनवरी 2024 को? ये भवनीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ में इंडिया सेल्फी पॉइंट को खोला है? इंडिया सेल्फी पॉइंट ये जम्मू कश्मीर में खोला है। इंडिया सेल्फी पॉइंट, वहाँ पर सेल्फी लिया जाता है। इंडिया सेल्फी पॉइंट वहीं खोला गया जम्मू कश्मीर। बताइए हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीत लिया है? नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? ये कैमरून के द्वारा शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है 2024 का? जॉनिक सिंगर जीत लिया है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब जो कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो है किस राज्य की बारी आएगी वो तो हमें भी नहीं पता है, वो क्वेश्चन का आंसर आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से और जवाब जरूर दीजिएगा। जो कि क्वेश्चन हो जाएगा मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है वो किस राज्य में मतलब कहाँ स्थित है ये रिसर्च सेंटर, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं वो तो 25 अप्रैल है। और मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अपना नाम के साथ साथ जगह भी लिख दीजिएगा। और जो जहाँ से मतलब क्लास को देख रहे हैं वो पूरा लिखिएगा डिटेल में। और इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी जानते होइएगा पूरा डिटेल में पूरा भर दीजिएगा। डिटेल को ये मतलब क्वेश्चन को पूरा जवाब के रूप में भर दीजिएगा और कमेंट के रूप में। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग विशेष रूप से हमारे इस FMSC परिवार मानते हुए अपना भी परिवार को मानिए और मानते हुए इस चैनल को यहाँ तक ले जाइए जिससे हम लोग का मनोबल और ऊंचा उठ सके। और जितना भी अभी सीट दिया गया है, जितना भी ALP और टेक्नीशियन और जितना भी जिसमें बहुत कम ही सीट दिया गया है उस सीट में एक सीट पक्का करने के लिए हम लोग इस परिवार को सपोर्ट करते हैं। और साथ साथ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोग का कमेंट भी कीजिए कि किस तरह का क्लास आगे अगर इसमें कुछ जोड़ा जाए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो इसी तरह से कुछ थोड़ा इसमें ऐड कर दिया जाए जिससे मतलब क्वेश्चन के लिए और एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आप लोग का बात को ध्यान में रखा जाएगा हमारी टीम के द्वारा। तो इसी के साथ आज का क्लास को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो फिर धन्यवाद।